नमस्कार, प्रणाम। आप तमाम छात्र छात्राओं को इस संदीप एकेडमी के संस्था में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा क्लास है उन छात्र छात्राओं के लिए ये क्लास रखा गया है जिन छात्र छात्राओं को ये 9th से 10th में अपियरिंग हुए हैं, ताकि उन छात्र को ये मौका मिल सके कि वो भी 10th का तैयारी कर सकें। और विशेषकर उनको जब 9th से 10th में अब जाएंगे तो उनको कौन से किताब और कैसे पढ़ना है और कौन 10th में क्या क्या पढ़ना है, आज हम ये जानेंगे। इसीलिए हम पहले लिख दिए हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास 10th ये संदीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। क्लास आज का इंट्रोडक्शन क्लास है और ये क्लास में हम बेहतरीन तरीके से कोशिश करेंगे कि हो सके कि सारा जानकारी दे दे ताकि विद्यार्थी को तैयारी करने में आसानी हो। ये मेरा पहला क्लास रहेगा जिस क्लास में आप लोगों को विशेषकर कैसे पढ़ना है ये तो बता ही दिए, और कौन से सब्जेक्ट से कौन सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय होते हैं ये सारी जानकारी आज मैं बता दूंगा जो मेरे से हो सके, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो। इसके बाद सीधे क्लास पे आ जाएंगे। क्लास 1 रहेगा ये, और क्लास उसके बाद 2 में स्टार्ट होगा चैप्टर वाइज। क्लास 10th की तैयारी कराई जाएगी। तो देखिए क्लास 1 में इंट्रोडक्शन में सबसे पहले 10th क्लास में होता है। जब 10th की क्लास स्टार्टिंग करते हैं तो उनमें सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, कई गो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का नाम याद होना चाहिए। तो आप लोगों को ये हम बताएं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जैसे विषय के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सब्जेक्ट यानी विषय। बिल्कुल नहीं घबराएंगे। कोई भी छात्र छात्राएं जो शुरू से सीखना चाहते हो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये संदीप एकेडमी में स्वागत रहे। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि मैं जब ये वीडियो अपना क्लास स्टार्ट का डालूंगा तब तक आप लोगों के पास वो वीडियो चला जाएगा। तो सब्जेक्ट में आप लोगों को सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है, मान के चलिए पहला नंबर में पढ़ना है आपको मैथ। मैथ बोले तो गणित, मैथ बोले तो गणित। दूसरा में आपको साइंस पढ़ना होता है, साइंस यानी विज्ञान, साइंस यानी विज्ञान। तो यहाँ हम रुकेंगे थोड़ा सा, क्योंकि साइंस जो होते हैं वो 3 तरीका के होते हैं, यानी 3 प्रकार के कह सकते हैं उनको। इसलिए क्योंकि साइंस में जो है वो साइंस खुद एक 3 प्रकार में बटा हुआ है। तो ये लीजिए बांट के हम बता दें। साइंस 3 प्रकार में कौन कौन, तो फिजिक्स PHYSICS, फिजिक्स CHEMISTRY, केमिस्ट्री BIOLOGY। हम इंग्लिश इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि विद्यार्थियों को ये याद हो सके, क्योंकि जब आप कहीं पढ़ने जाते हैं, कहीं गांव को मोहल्ला घूमने जाते हैं ना, तो कोई बड़े बुजुर्ग पूछ देते हैं, बताओ कि तुम मैथ का पढ़ रहा है, मैं 10th में चला गया, तुम मैथ का कैसे बताओगे, क्या मैथ का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैथ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, क्या बायोलॉजी का स्पेलिंग बोलो, मैथ का स्पेलिंग बोलो, कुछ भी मतलब आपको पूछ देंगे। जैसे कि इंग्लिश में, तो इंग्लिश में रहेगा तो आपको हिंदी में भी आना चाहिए, और हिंदी में तो आता रहता है, इंग्लिश में याद नहीं रहता है, तो बच्चा सोचते रहता है क्या क्या लिखें, इसको क्या होता होगा, भूल गए, फिर वहाँ वो बेवकूफ़ बन जाता है। इसीलिए हम साथ में इंग्लिश लिखेंगे। आप लोग भी फॉर्मेट बनाएंगे ठीक ऐसे ही और चिपका लेंगे कि मेरे 10th क्लास में इतना इतना सब्जेक्ट होता है, ये होता है। इसलिए फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिकी, भौतिकी। अब कोई हर्षित दीर्घ में गलती हो जाए तो देखिएगा, भौतिकी। उसके बाद क्या, रसायन शास्त्र, और बायोलॉजी का जीव विज्ञान। ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। साइंस में स्पेशली 3 सब्जेक्ट होते हैं। अब आते हैं सोशल साइंस में, तीसरा होता है सोशल साइंस, SCIENCE। सोशल साइंस को क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान आप सभी को पता होगा। ये सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, इन सोशल साइंस में इनको भी 4 भागों में या 5 भागों में बटा हुआ होता है। जैसे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या, सो भी बता देते हैं।
इसमें 1 नंबर में, छोटा 1 नंबर में लिखते हैं ऐसे करके। पहला आता है हिस्ट्री, हिस्टोरी यानी कि इतिहास, इतिहास, इतिहास हो गया। दूसरा आता है ज्योग्राफी, GEOGRAPHY। अगर किसी को याद ना हो तो ऐसे याद करेंगे, ज्योग्राफी यानी भूगोल, ज्योग्राफी यानी भूगोल, ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तीसरा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल SCIENCE, पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। अब आता है राजनीतिक शास्त्र के बाद चौथा में आता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के बाद आता है आपदा प्रबंधन। कौन आता है? पांचवा आपदा, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। ये हो गया आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस। चौथा नंबर में आता है हिंदी, हिंदी या नन हिंदी, नन हिंदी यानी कि इसमें हिंदी होता है 2 प्रकार का। हिंदी होगा आपको 2 प्रकार का। जो विद्यार्थी 9th या 10th में, 9th तो संस्कृत लेके पढ़ लेता है, लेकिन 10th में वो करता क्या है कि वो मैथिली ले लेता है, क्योंकि उनको मैथिली लिखना बोलना अच्छा लगता है, इसलिए वो संस्कृत नहीं पढ़ पाता। इस वजह से वो लोग क्या करता है, मैथिली ले लेता है। तो जो विद्यार्थी 10th में मैथिली लेता है, उन विद्यार्थी को 8 क्लास यानी 8 क्लास की क्या कहते हैं, हिंदी पढ़ना होता है 10th में। जो विद्यार्थी 10th में नन हिंदी लेता है तो उसको सही मैथिली पढ़ना होता है, और जो विद्यार्थी संस्कृत लेता है उसको 10वां वाला हिंदी पढ़ना होता है। तो यहाँ पे 5वां विषय में हो जाएगा संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत या मैथिली, मैथिली, संस्कृत या मैथिली। क्योंकि उनको मैथिली, तो मैथिली वो विद्यार्थी के लिए हुआ, क्लियर बता दें, जो विद्यार्थी मैथिली लेगा, जो विद्यार्थी मैथिली लेता है उनको नन हिंदी पढ़ना होता है, क्लियर बता दें। दूसरा, जो विद्यार्थी संस्कृत लेता है, संस्कृत लेता है, उन विद्यार्थी को हिंदी पढ़ना होता है। इनमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इतना तो मुझे भरोसा है कि आप लोग इतना समझ चुके होंगे। एक बार और हम समझा देते हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास में आप सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी था और ये बताना ज़रूरी था कि सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या क्या लिखा जाता है, इसके बारे में हम जानकारी अभी भी बता देते हैं। लेकिन फिलहाल सब्जेक्ट का जो क्या कहते हैं वो हिंदी में क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेलिंग क्या होता है, ये सब ज़्यादा आपको पूछने को मिलता है। आप किसी विद्यार्थी को बोल देंगे कि बताओ मैथ निकालो, तो आप वो ढूंढेगा कि मैथ कैसे निकालेंगे, मैथ में होता क्या है। उसी प्रकार से फिर कहेंगे सोशल साइंस निकालो, फिर वो ढूंढने लगेगा कि साइंस या सोशल साइंस, कंफ्यूजन में पड़ जाता है। इसलिए पहले चैप्टर से पहले, पढ़ाने से पहले इंट्रोडक्शन क्लास देना अति आवश्यक था। इसलिए मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन क्लास पहले मैं दूँ। तो इंट्रोडक्शन क्लास में क्या होगा कि आपका परिचय देना था मुझे, तो परिचय में यही है कि सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मैथ यानी कि गणित। तो गणित में आप क्या पढ़ेंगे कि गणित में आपको सबसे पहले बताएं पिछले वीडियो में हम कि जोड़ घटाव गुना से बोर्ड मास पूरा आना चाहिए, ये तो हम बता ही दिए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं वो विज्ञान, मैथ हो गया। मैथ के बाद आपको साइंस पढ़ना है, मैथ के बाद साइंस पढ़ना है। साइंस में क्या क्या पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। 3 कौन कौन से? तो पहला आता है फिजिक्स, क्या आता है, फिजिक्स। दूसरा आता है केमिस्ट्री, और तीसरा आता है बायोलॉजी। पहला आता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायोलॉजी। जिसको फिजिक्स को क्या बोलते हैं, भौतिकी। फिजिक्स को क्या बोलते हैं,
बहुत की। केमिस्ट्री को यानी केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। उसके बाद तीसरा नंबर में आपको पढ़ना है सोशल साइंस। सोशल साइंस स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है स्पेलिंग याद करना। इसमें लिखा है सोशल साइंस। सोशल साइंस को अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान। उसके बाद आपको पढ़ना है सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो बता ही दिए थे, फिर सुनिए। सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला हिस्ट्री, यानी जिसको अगर अच्छे से बोला जाए इंग्लिश में तो ये हिस्टोरी होता है, इसी को हिस्ट्री पढ़ा जाता है, जिसका हिंदी क्या होता है? इतिहास। इतिहास, हिस्ट्री का हिंदी क्या होता है? इतिहास। अगला है ज्योग्राफी। सोशल साइंस में क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी। जियोग्राफी यानी कि भूगोल। अब उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का हिंदी क्या होता है? राजनीतिक शास्त्र। पॉलिटिकल साइंस का हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और चौथा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहते हैं। 1 मिनट मैं बता दूं कि हिस्ट्री में जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरी है 10th में पढ़ना? जरूरी है, इसलिए जरूरी है हिस्ट्री पढ़ना कि हर व्यक्ति का एक न एक हिस्टोरी यानी हिस्ट्री होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हिस्ट्री में जैसे गांधी जी ने क्या किए थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब किए थे, चंपारण आंदोलन कब किए थे, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे, ये जितने सारे जो बीते हुए बात है उनको उसमें उजागर करता है और इसी हिस्ट्री के माध्यम से विद्यार्थियों को पहुंचाता है, ताकि विद्यार्थी उस चीज को वो पहुंच सके, सुन सके, जान सके। उसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको भूगोल यानी कि चट्टानों के बारे में पढ़ना है, नदी के बारे में पढ़ना है, जल के बारे में पढ़ना है, जलवायु के बारे में पढ़ना है, वायुमंडल, सब जो भी होता है इसी ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। और पॉलिटिकल साइंस बोले तो राजनीतिक शास्त्र। पॉलिटिकल साइंस में जो है आप राजनीति के बारे में पढ़ेंगे कि किसका विभाजन कितने अनुच्छेद के तहत कब किया गया था, किसने करवाया था, इसमें कितने सदस्य मनोनीत थे, ये सब उसमें पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? तो इकोनॉमिक्स में आप मुद्रा से संबंधित बात या बैंक से संबंधित बात, ये सब बात आपको पढ़ना है। और बैंक में जो होता है, जो दर कितने दर देते हैं, ये सब पढ़ना है। उसमें आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन जो आप सब्जेक्ट है, ये इतना गजब सब्जेक्ट है, हम सोच रहे हैं कि आपदा प्रबंधन को पहले ख़त्म कर दें, लेकिन फिर जो आपदा प्रबंधन पहले ख़त्म करेंगे तो उससे पहले हमको ज्योग्राफी ख़त्म करना, क्योंकि ज्योग्राफी से मिला जुला होता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए होते हैं, जैसे कि सुनामी क्या होता है, आतंकवाद क्या बनता है, कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन आपदा नहीं है, ये सब उसमें जानकारी आपको मिलेगा। और किस प्रकार से बाढ़ आती है, भूकंप आती है, सारा जानकारी आपको आपदा प्रबंधन में मिलेगा, इसीलिए ये बेस्ट चैप्टर है मेरे लिए। बाकी हिंदी आपको जो बता ही दिया यहाँ पर कि जो मैथिली लेगा वो नन हिंदी यानी 8 क्लास का पढ़ेगा, 8 क्लास का। और जो संस्कृत लेगा वो विद्यार्थी हिंदी पढ़ेगा, वो भी 10th क्लास का हिंदी पढ़ेगा। कितने क्लास का? 10th क्लास का हिंदी पढ़ेगा। उसके बाद ये सब जानकारी हो गया। साइंस में क्या पढ़ना है? तो फिजिक्स के बारे में पढ़ना है, गुरु यानी कि घर्षण क्या, घर्षण क्या, ऑप्टिक्स क्या, यानी ऑप्टिक्स माने प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, हाँ, चुंबक क्या होता है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। उसमें रसायन शास्त्र में कि कौन सा केमिकल मिला के कौन चीज़ तैयार होता है, जैसे कि H2O प्लस CO2 बराबर सब जोड़ जाड़ के जो भी बनता है, हाँ, क्या कहते हैं, केमिकल तैयार किया जाता है, ये आपको रसायन शास्त्र में देखने को मिलेगा। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान वह सब्जेक्ट है जो मनुष्य के शरीर से रिलेटिव होता है, और शरीर के माध्यम से ही वो अपना क्या कहते हैं, जीव विज्ञान अगर पढ़ता है तो बहुत सारे जानकारी को उपलब्ध कर सकता है। लेकिन हम आपको बता दिए हैं पिछले वीडियो में कि सारा चीज़ किस पर निर्भर करता है, एक ही पॉइंट है, वो है बुक। जो भी विद्यार्थी, ये पहला तो आप सब विद्यार्थी जो तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, सब ये जितने सारे बुक हैं उन बुकों को खरीद लें मार्केट से, और कोशिश करें NCERT खरीदें, क्योंकि NCERT में आपको आज खरीद लीजिएगा, वो आपको रोज पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप इंटर में साइंस लेते हैं तो फिर NCERT पढ़ना है, या आर्ट्स लेते हैं तो NCERT तो नहीं पढ़ेंगे, तो SPD का आता है, वो SPD पढ़ाते हैं, क्योंकि हम खुद पढ़ाते हैं SPD का इंटर में, तो SPD पढ़ाते क्योंकि लैंग्वेज उसका बहुत अच्छा है, और कम लमसम 5 सालों से पढ़ा रहे, 5 सालों का एग्जाम निकल चुका है, तो उसमें आपको SPD तो हो जाता है। और फिर भी ग्रेजुएशन में जाइएगा तो वैसे भी आपको ग्रेजुएशन में तैयारी करने के लिए आपको 6 to 12 NCERT
NCERT NCERT आपको पढ़ना होगा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, हो सके तो कोशिश कीजिए कि आप अभी से ही NCERT बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सेम चीज़ होता है, कोई बदलाव नहीं होता, बस उसमें पढ़ना है। इसीलिए बोले कि सारा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको NCERT बुक अगर ले लेते हैं तो बेहतर होता है, और नहीं तो आप भारती भवन का बुक ले सकते हैं, क्योंकि भारती भवन का बुक भी बहुत ही कंसेप्टेड वाइज दिया रहता है। उसको आसानी से बस पढ़ना और समझना होता है, समझ गए तो आपका पूरा सब्जेक्ट का सवाल आपको कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ कि हम सबसे पहले कल से, यानी कल का क्लास 2 में आपको सबसे पहले साइंस पढ़ाएंगे, क्योंकि साइंस 3 सब्जेक्ट होते हैं पर डे। हर सब्जेक्ट से 3-3 एक-एक क्लास ले लेंगे, उसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट चालू करेंगे। उस प्रकार से हम सब सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और आप लोग फेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि हम फेयर के साथ पढ़ाएंगे, नोट्स बनवाएंगे, फेयर करवाएंगे, और फिर उसको हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। और आप लोग देखिएगा, जब तक समझ में ना आए, जब पढ़ाएंगे और जब तक समझ में ना आए तब तक आप लोग ये वीडियो देखिएगा। ऑटोमेटिक समझ में आएगा। एक बार देखने से नहीं होता है, बल्कि 2 बार वीडियो देखिए। एक ही चैप्टर को पहले 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर टेस्ट जब देंगे क्वेश्चन के लिए, टेस्ट का क्वेश्चन, तो फिर आप टेस्ट में वो क्वेश्चन आंसर करके और बनाएंगे और स्कोर देख लेंगे खुद से कि कितना नंबर आया है। तो टेस्ट देना भी जरूरी है, वो सब बता दिए हैं। लेकिन हमारा जो ये आज बताने का, इंट्रोडक्शन क्लास देने का जो मकसद था, या और मकसद ये था कि विद्यार्थियों को हर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज से ही आप 400 450 प्लस ला सकते हैं। क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो आप 450 प्लस नंबर ला ही नहीं सकते हैं। इसलिए कि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं, उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन दे देंगे, फिर क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं। मुंह देखिएगा किसी भी विद्यार्थी का, उनका देखिएगा, उनका देखिएगा, उनका देखिएगा, उनका देखिएगा। तो इसीलिए आप सभी को क्या करना है कि पहले क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखने के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ताकि बुक पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, आंसर मिल ही जाएगा, सारा चीज़ मिल जाएगा। इसीलिए आप सभी को NCERT बुक ले लेना है। NCERT ना मिले, नहीं समझ में आए, तो भारती भवन का ले लेना है। और बुक जो है SCERT ही लेना है। ये SCERT बुक आता है, वो ले लीजिएगा, बिहार सरकार का आता है। बाकी जो सब्जेक्ट है वो हम अपने मेथड से पढ़ाएंगे, अपना नोट से पढ़ाएंगे, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और एक एक परिभाषा हो चाहे नोट्स हो, उन सब पे डिस्कस करेंगे। भले क्योंकि क्लास छोटा भी नहीं रहेगा, 1 से 1.5 घंटा का क्लास रहेगा, उसमें आपको हम बारीकी से समझाएंगे। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बताइए आप लोग कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये मेरा क्लास कैसा लगा। इंट्रोडक्शन क्लास था, और कोशिश करेंगे कि हम इससे भी बेहतर आगे क्लास में कर पाएँ, क्योंकि ये मेरा तीसरा वीडियो है, और तीसरा वीडियो है तो उनको धीरे धीरे हम चेंजिंग करते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम हो, कौन चीज़ बदलना चाहिए। और दरअसल ये मैक जो देख रहे हैं आप लोग, ये मैक मेरा ऑर्डर हो चुका है, वो आ रहा है, तो वो लेकर के करेंगे। अभी थोड़ा सा दिक्कत है तो इसीलिए इससे ले लिए, पर कोई बात ना, जो भी काम से मतलब है। तो आप लोगों का ये कैसा लगा वीडियो, ये और ये सब्जेक्ट जो समझाए हैं उनको थोड़ा बताइएगा कमेंट करके। और अच्छा लगे तो शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो आप लोगों को जाए, ताकि वो आपको आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।